हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। पिछली क्लास में हमने फ्लो चार्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम फ्लो चार्ट में डिसीजन कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिसीजन मेकिंग जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोग्रामिंग का, और ये करने के लिए आपको केवल इतना ही जानना है कि डिसीजन होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें करना क्या है। तो देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो डिसीजन मेकिंग है ये बनाने के लिए हम टर्मिनल का इस्तेमाल तो हमें हर फ्लो चार्ट में बाय डिफ़ॉल्ट करना ही है, और चाहे आप इसे कलरफुल बनाएं या ब्लैंक बनाएं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप जैसा यहाँ पे बना रहे हैं MS वर्ड में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे फ्लो सिंबल्स जो हैं वो आपको बने बनाए मिल जाते हैं। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में इसे जिस तरीके से चाहें बना सकते हैं। तो सिंबल का आपको ध्यान रखना है कि प्रोसेसिंग बॉक्स की जगह प्रोसेसिंग, टर्मिनल की जगह टर्मिनल, और कंडीशन की जगह कंडीशन बॉक्स। अगर अन्यथा ये जो फ्लो चार्ट है ये गलत हो जाएगा। तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि डिसीजंस बनाने के लिए सी प्रोग्रामिंग या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप उठा कर देखें तो इसमें डिसीजन मेकिंग जो है इसे बनाने के लिए हमारे पास में इफ़ स्टेटमेंट होता है, और इफ़ स्टेटमेंट के एग्जांपल से आज हम डिसीजन मेकिंग सीखेंगे। तो जैसे आप एक डिसीजन मेकिंग बना रहे हैं तो नॉर्मल जैसे सी में इफ़ स्टेटमेंट होता है, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट बहुत ही कॉमन है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज़ अवेलेबल होती है। तो इफ़ स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हमारा टर्मिनल चाहे कहीं से भी आए, तो जब हम इफ़ स्टेटमेंट के अंतर्गत आते हैं, मान लीजिए ये आपका इफ़ स्टेटमेंट है और यहाँ पे हमने कोई कंडीशन लिखी है, तो कंडीशन जब चेक होती है तो उसे हम इस तरीके से फ्लो चार्ट में प्रदर्शित करेंगे। तो आप इसे चाहे तो अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, और बेहतर है कि इसका जो रेशियो है, एस्पेक्ट रेशियो है, वो बराबर रहे ताकि ये चीज़ जो है अच्छी दिखे। अब देखिए, यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं इफ स्टेटमेंट में। एक तो होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम राइट साइड पे या आप लेफ़्ट साइड पे बना सकते हैं, डाउन साइड पे किसी भी तरफ बना सकते हैं, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। और इफ़ में यदि कंडीशन फॉल्स है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे डायरेक्टली स्टॉप कर सकते हैं। तो स्टॉप के लिए हमने यहाँ पे जैसे ये स्टार्टिंग टर्मिनल बना था, हमने कल भी देखा था प्रीवियस लेक्चर में, तो आप इसी तरीके से इसे स्टॉप कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कराना चाहते हैं। तो कंडीशन यदि ट्रू है तो आप चाहे तो यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग बॉक्स आप लेके आए, जैसे हम यहाँ पे डाटा का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे कोई भी प्रोसेसिंग करा सकते हैं। और लास्टली होना यही है कि इस प्रोसेसिंग के बाद में ये जो आपका फ्लो चार्ट है ये एंड की तरफ बढ़ जाएगा। तो एंड की तरफ बढ़ाने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे ये जो लाइंस है, फ्लो लाइंस है, यहाँ पे ये आपको बनी बनाई मिल रही है, तो बेहतर है आपके लिए कि आप इस तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से समझ में आ जाता है कि आपका जो फ्लो चार्ट है आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें होगा ये कि स्टार्ट होगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन यदि ट्रू है तो ये प्रोसेसिंग होगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कंडीशन फॉल्स है तो ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी कंडीशन को फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके एग्जांपल की ओर अगर आए तो मान लीजिए एग्जांपल में मैं आपको देता हूँ कि अगर आपको पता करना है कि दो नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप यहाँ स्टार्ट लिखेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे इज़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। ये आपने कंडीशन ले ली, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज़ बिगर। अब देखिए, यहाँ पे हम कोई इनपुट तो ले नहीं रहे हैं, प्रोसेसिंग करा रहे हैं, प्रिंटिंग करा रहे हैं, तो आप इस तरीके से यहाँ पे करा सकते हैं। और इतना प्रिंट करने के बाद में आप इसे क्या कर देंगे, डायरेक्टली स्टॉप कर देंगे। चूँकि ये केवल इफ़ स्टेटमेंट है तो इसमें आपके पास में कोई एल्स तो है नहीं, तो इसलिए आप ऐसा बिल्कुल बनाएंगे तो ये 100% करेक्ट होगा। उम्मीद है एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब मान लीजिए आपके पास में एल्स स्टेटमेंट भी होता है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा। तो अगर आपने प्रिंट स्क्रीन ले लिया हो तो ले लीजिए, अन्यथा पीछे जाके प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं कभी भी। अब एल्स स्टेटमेंट यदि मैं एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे आपके पास में एक चीज़ बढ़ जाएगी, वो ये कि यहाँ पे जो स्टॉप है, या ये फ्लो चार्ट आगे भी बढ़ सकता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रोसेसिंग बॉक्स को लेके आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि यदि आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये जो आपकी फ्लो लाइंस है इससे आपको पता चल रहा है कि कंडीशन यदि ट्रू है तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, और ये एग्जीक्यूट होने के बाद में ही आपका जो प्रोसेसिंग है
वो आगे बढ़ जाएगा। और किससे आगे बढ़ जाएगा? आपके एल्स पार्ट से भी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आप चाहे तो इसे एल्स कह सकते हैं या तो इसे एल्स कह सकते हैं, दोनों में से किसी एक को ही आप क्या कर सकते हैं, एल्स कह सकते हैं। तो जब कंडीशन ट्रू है तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, और कंडीशन जब फॉल्स है तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, और उसके बाद फिर हम सीधा स्टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका अगर एग्जांपल लें तो फिर से वही एग्जांपल लेते हैं 2 नंबर में से बड़ा नंबर का। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इज़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। देयर आफ्टर आपको लिखना है यहाँ पे, अगर कंडीशन ट्रू है तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए इज़ बिग, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप लिख सकते हैं बी इज़ बिग। और आप चाहें तो यहाँ पे एनोटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनोटेशन क्या होता है हमने कल देखा था। तो एनोटेशन का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट है, अगर आप बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसे कलरफुल ही रहने दीजिए, क्योंकि एनोटेशन मुझे कलर में अच्छा लग रहा है। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ है, ये फॉल्स है। और इसी प्रकार आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे कंट्रोल दबा के आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, ट्रू है। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट जो है डिसीजन का बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और समझ में आने के साथ साथ यदि आपको ये पसंद भी आया हो तो कृपया लाइक बटन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लूपिंग फ्लो चार्ट में कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो तब तक के लिए इंतज़ार करिए 3.0 का। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।